विधानसभा में पूर्व आईजी लक्ष्मण प्रसाद सिंह काफ़ी मेहनत किए, दिन रात मेहनत किए, हर एक जनता के दिल में बसे हुए हैं। में जगह क्या है कि वो नहीं दे पाते, समय नहीं दे पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो संथाल परगना से चुनाव लड़े, सुरक्षित सीट से चुनाव लड़े। क्योंकि देखिए का मांग है कि हमारा प्रत्याशी धनबाद विधानसभा से लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी हो इस बार 2024 में, और जन उनका काम से संतुष्ट कैसे रहेंगे? कार्य तो सब संभाल रहे हमारे लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी, उनसे हम लोग संतुष्ट हैं क्योंकि हर सुख दुख में वही उपस्थित होते हैं। कि लक्ष्मण सिंह को टिकट नहीं देते धनबाद विधानसभा से, तो अगला विकल्प आप लोग क्या सोचे हुए हैं? विरोध करेंगे हम लोग, विरोध जी। तो देखा जाए तो टिकट मिलता है तो हमको लगता है कि यहाँ कमल निश्चित खिलेगा, और दूसरा नेता को अगर टिकट मिलता है तो कहीं कहीं ना हम लोग को तो आक्रोश है कि हम लोग फिर आगे और कुछ निर्णय लेंगे। अगर झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, और अभी इस वक्त हमें धनबाद विधानसभा में 2019 में भाजपाइयों की 2 गुट होने के कारण भाजपा की यहाँ हार हुई है। राजनीतिक कलियों में कुछ उलटफेर होने के कारण, जेवीएम भाजपा में विलय हो जाने के कारण बाबूलाल मरंडी जी बीजेपी में शामिल हुए और यहाँ के अभी वर्तमान में विधायक हैं। लेकिन पिछले कहें तो 2 बार से लगातार बीजेपी के जो उम्मीदवार रहे लक्ष्मण सिंह लगातार धनबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन दोनों बार उनकी हार हुई है। मेरे पीछे जो तस्वीर ग्रामीणों की देख रहे हैं, चाहे कहें भाजपाइयों की देख रहे हैं, यह तस्वीर आज इन्होंने बैठक की है। क्या बैठक का उद्देश्य था भैया? आज का मुख्य उद्देश्य बैठक का था कि हम लोग जो विधानसभा जनरल सीट राय धनबाद से है, राय धनबाद विधानसभा में हमारे माननीय विधायक बाबूलाल मरांडी जी से आग्रहपूर्वक कहना चाह रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष भी है और प्रदेश के नेता, बहुत बड़े नेता भी हैं, मुख्यमंत्री चेहरा भी हैं। हम उनसे आग्रहपूर्वक कहना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं हम सभी भाजपाई लोग, क्योंकि आप जो सुरक्षित सीट है, आप सुरक्षित सीट से चुनाव लड़िए। ये जनरल सीट है, और जनरल सीट में धनबाद विधानसभा में पूर्व आईजी लक्ष्मण प्रसाद सिंह काफ़ी मेहनत किए, दिन रात मेहनत किए, हर एक जनता के दिल में बसे हुए हैं। क्योंकि किन्हीं का मुंह से सुन लीजिए तो लक्ष्मण प्रसाद सिंह इस बार चुनाव में आना चाहिए, इनको टिकट मिलना चाहिए धनबाद विधानसभा से, क्योंकि इनका चुनाव जीतना निश्चित है, तय है। यह हम सबों ने संकल्प ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी से यदि उम्मीदवार लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी को बनाते हैं तो भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, ये निश्चित है। अगर प्रदेश की दोबारा उनको टिकट ना दिया जाता है तो लोगों क्या विचार कर रखे हैं? ये अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये पब्लिक का आक्रोश बताएगा। वोटर भाजपा के जो देखा जाए तो भाजपाइयों में कहीं कहीं गुस्सा नजर आ रहा है। बिल्कुल गुस्सा है, जो 10 साल से मेहनत किए, संघर्ष किए। हमारे लक्ष्मण प्रसाद सिंह पूर्व आईजी दिन को छोड़ दीजिए, रात में फ़ोन उठा करके लोगों को मदद किए, गरीब गुरबों को मदद किए। कोई रोड एक्सीडेंट में मर जाता था, उनको 2, 4, 10, 20 हज़ार मदद किए। किसी के यहाँ खाने का अनाज नहीं, उनको मदद किए। धनबाद विधानसभा में किसी की मोटरसाइकिल पकड़ा गया तो ज़रूरत पड़ा तो लक्ष्मण प्रसाद सिंह छुड़वाए। किसी के यहाँ चोरी हुआ तो वो जांच कराने का बात किए तो लक्ष्मण प्रसाद सिंह किए। मतलब जितने तरह का धनबाद विधानसभा में समस्या आई, सारा का सारा समस्या का समाधान लक्ष्मण प्रसाद सिंह द्वारा किया गया। आपकी बातों से भैया आप जो बता रहे हैं कि वो लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने किया, तो क्या स्थानीय विधायक श्री बाबूलाल मरंडी जी कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट है। हमारे अभिभावक है, और हम चाहते हैं कि वो बड़े प्रदेश के नेता हैं, उनको थोड़ा सा राय धनबाद में जगह क्या है कि वो नहीं दे पाते, समय नहीं दे पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो संथाल परगना से चुनाव लड़े, सुरक्षित सीट से चुनाव लड़े। क्योंकि देखिए अभी हेमंत सोरेन का समय चल रहा है। हेमंत सोरेन चाह रहा है कि हमारे यहाँ कुछ कटाक्ष होना चाहिए, और कटाक्ष करने के लिए हमारे बाबूलाल मरांडी हैं जो कि संथाल परगना से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हम चाह रहे हैं कि धनबाद विधानसभा सुरक्षित सीट है, और काफ़ी मेहनत 10 सालों में की है लक्ष्मण प्रसाद सिंह, उनको टिकट मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग तत्पर खड़ा रहेंगे। पिछले 2 बार से उनको टिकट दिया जा रहा है, और दोनों बार कहें तो 2019 की बात करें तो भाजपाइयों में 2 गुट रहने के कारण भाजपा की यहाँ की हार हुई है। जी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब इस बार भाजपा ठान लिया है, मन में बना लिया है, दिल में बैठा लिया है कि इस बार कोई गुटबाजी नहीं होगी, सिर्फ तो सिर्फ लक्ष्मण प्रसाद सिंह उम्मीदवार हो, चुनाव बेहतर तरीका से निकलेगा, काफ़ी बहुमत से निकलेंगे। में क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? बैठक में हमारा मांग है, हम सबों का मांग है कि हमारा प्रत्याशी धनबाद विधानसभा से लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी हो इस बार 2024 में, और जन जन के नेता बने हैं। उन्होंने एक कहावत है ना कि मेहनत किया कोई और फल खाए कोई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष
प्रथम मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी जी, वो बड़े नेता हैं और आप भाजपा में आए, आपका स्वागत हुआ। आप आदिवासी नेता हैं और आप आदिवासी सीट से, संथाल सीट से आप चुनाव लड़ें और आप विजय बने। हमारा सीट जो है धनवार, वो लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी के लिए। प्रसाद सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपाइयों में थोड़ा तो गुस्सा तो नज़र आ रहा है। इन लोगों का कहना है कि भी आदिवासी सीट से यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वह चुनाव लड़े और लक्ष्मण सिंह को टिकट देने की मांग किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं इसमें? जी, हम लोग बिल्कुल यही चाहते हैं कि धनवार विधानसभा से हमारे जो उम्मीदवार हो वो आजी साहब रहें, लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी रहें। तो कितना संतुष्ट है स्थानीय विधायक के कार्यकाल से? जैसे स्थानीय जो विधायक हैं उनका तो समय तो यहाँ बहुत कम मिलता है उनको। समय नहीं मिला उनको, काम का जो भी क्षेत्र में विकास हुआ है पूरे विधानसभा में, उनका काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं? उनका काम से संतुष्ट कैसे रहेंगे? कार्य तो सब संभाल रहे हमारे लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी, उनसे हम लोग संतुष्ट हैं क्योंकि हर सुख दुख में वही उपस्थित होते हैं। किसी भी प्रकार का किसी कार्यकर्ता के पास कुछ भी तकलीफ हो, एक फ़ोन जाए तुरंत आ जाते हैं, रांची से आते हैं। आज विगत 10 साल से यही प्रक्रिया चल रहा है उनका। तो हम लोग तो वही चाहेंगे कि हमारे सुख दुख का साथी है, उनके साथ हम रहें। अगर लक्ष्मण सिंह को टिकट नहीं देते धनवार विधानसभा से तो अगला विकल्प आप लोग क्या सोचे हुए हैं? विरोध करेंगे हम लोग। विरोध जी। तो देखा जाए तो भाजपाइयों में कहीं ना कहीं मतलब रोष नज़र आ रहा है। मेरा तो अधिकार बनता है ना, संवैधानिक अधिकार है, मेरा कहने का तो संवैधानिक अधिकार है। तो इतने बड़े बड़े कार्यकर्ता रहेंगे तो मेरा जो अधिकार रहेगा वो चीज़ मैं व्यक्त करूंगा। बाबूलाल जी से यही आग्रह करते हैं कि यहाँ लक्ष्मण बाबू को टिकट दिया जाए और लक्ष्मण बाबू यहाँ अगर टिकट मिलता है तो हमको लगता है कि यहाँ कमल निश्चित खिलेगा और दूसरा नेता को अगर टिकट मिलता है तो कहीं कहीं ना हम लोग को तो आक्रोश है कि हम लोग फिर आगे और कुछ निर्णय लेंगे। अगर टिकट नहीं मिलता है, यहाँ सामान्य सीट है, सामान्य सीट रहना चाहिए। लक्ष्मण बाबू यहाँ 10 साल से हर सुख दुख, अगर रात को 12 बजे भी फ़ोन करते हैं लक्ष्मण बाबू को तो 12 बजे फ़ोन उठाते हैं, हर बच्चा को पहचानते हैं, हर गांव को पहचानते हैं। बाबूलाल जी से एक बार हम बोले थे कि ओड़खार का रोड नहीं बना है सर, तो बोलते हैं ओड़खार कहाँ है, और हम लोग ओड़खार कहाँ है ये क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, ओड़खार का आदमी अगर उनको पहचाने से इनकार कर दे तो क्या होगा? लेकिन हम ये नहीं चाहते। वो हमारे विधायक हैं, अभिभावक हैं और हम उनसे यही आग्रह करते हैं कि लक्ष्मण बाबू के यहाँ से टिकट दिया जाए और जहाँ से भी बाबूलाल जी टिकट लड़ेंगे हम लोग राज धनवार का आदमी वहाँ जाके 12 बजे रात प्रचार करेंगे और उनको हम जिताने का हम लोग काम करेंगे। क्या आप मांग कर रहे हैं? हम लक्ष्मण बाबू मांग कर रहे हैं और लक्ष्मण बाबू जो काम करके चले गए और छोड़ देगा पार्टी, और कोई पार्टी यहाँ वोट मांगना है उनको हम लोग वोट देने वाले भी एग्री नहीं। लक्ष्मण बाबू से सिर्फ भाजपा से लक्ष्मण? हाँ, एकदम भाजपा। अगर बाबूलाल जी आते हैं, बाबूलाल जी को नहीं देंगे। दैनिक अखबार में कोई अखबार के माध्यम से अखबार से माध्यम से पता चला कि बाबूलाल जी को धनवार विधानसभा से उम्मीदवार मतलब बनाना तय है। नहीं, ये सुरक्षित सीट है सर। इस सीट को हम लोग को जमुआ भेजने में कितना कष्ट हुआ है और अभी माने जैसे सुरक्षित सीट में वो खड़ा हो गए, हम लोग कहाँ चला जाएंगे? पानी में है। तो इसलिए हम लोग कोई भी आएगा हम लोग वोट नहीं देंगे सिवाय लक्ष्मण बाबू छोड़ के। कि इस धनवार विधानसभा से हमारे लक्ष्मण बाबू को ही टिकट मिलना चाहिए क्योंकि यह सीट आरक्षित है। तो बाबूलाल जी को क्यों ना पसंद कर रहे हैं? नहीं, पसंद की बात नहीं, पसंद तो वो भी हैं, लेकिन हम अपनी सीट पर अपनी कब्जा क्यों नहीं करें? वो भी तो इसी धनवार विधानसभा के क्षेत्र से रहने वाले हैं, तीसरी का रहने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है। माननीय बाबूलाल मरांडी शीर्ष के नेता हैं। धनवार में सबसे ज़्यादा मांग हम सभी भाजपाइयों का माननीय लक्ष्मण प्रसाद जी को ही हम लोग चाहते हैं। ऐसा क्यों दिखाएंगे? रह गई बात, देखिए बाबूलाल जी के पास तो अभी बोला जाए तो अभी बैलेंस बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है। उनके पास अभी बहुत जगह है। हम लोग उनका जो है सो मर्यादा को कमज़ोर नहीं कर रहा हूँ, वो भी काम किए हैं, नहीं किए वो बात नहीं है। लेकिन इस राज धनवार क्षेत्र में हमारे जो लक्ष्मण जी काम किए हुए हैं उससे हम लोग जनता बिल्कुल संतुष्ट हैं और उनको मिलना चाहिए सीट, उनको मिलना चाहिए टिकट यहाँ से राज धनवार से। हम लोग सारा समर्थन करते हैं उनको। आप जैसे मांग कर रहे हैं कि वो लक्ष्मण सिंह को टिकट मिलना चाहिए जी, तो क्या कमी बाबूलाल जी के अंदर धनवार विधानसभा में रह गया कि जो आप उनको ना टिकट देके लक्ष्मण सिंह जी को आप टिकट की मांग कर रहे हैं? जी, कमी की जब बात आप पूछ रहे हैं हमसे तो कमी उनमें भी नहीं रहा है, वो मैं उनका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन लगातार लक्ष्मण जी से हम लोग खुश हैं कि वो लगातार 10 साल से संघर्ष राज धनवार क्षेत्र में किए हुए हैं।
तो अभी जो अब बैठक हुई थी उसमें भाजपाइयों को साफ तौर पर कहना कि लक्ष्मण प्रसाद सिंह को यहाँ टिकट मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपाइयों में नाराजगी चल रही है। तो क्या पिछले विधानसभा को लेकर इस बार फिर भाजपा 2 गुट में बढ़ती है या फिर एक होके चुनाव जीतती है? तो आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।